Exercise 9.1 question number 8. A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखो जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो पेडेस्टल के टॉप में स्टैंड है, मतलब रखा गया है। ठीक, पेडेस्टल क्या होता है कि जो स्टैचू होती है उसके जो बॉटम वाला जो पोर्शन होता है जिसमें स्टैचू को रखा जाता है, ठीक है, वो होता है पेडेस्टल। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट किसी ग्राउंड पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, है ना। वो ग्राउंड जो पॉइंट ग्राउंड पे है, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। उसी पॉइंट से जो पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है। देखो तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगा कि जो हमारे पास सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पेडेस्टल बनाऊंगा मैं एक पेडेस्टल। देखो ये हमारा एक पेडेस्टल है, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर में स्टैचू है, इसके ऊपर में एक स्टैचू है, ये पॉइंट बी टू सी। स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर, है ना। ये स्टैचू बी सी की हाइट है इतनी। देखो एक पॉइंट ग्राउंड पे है, एक कोई पॉइंट ग्राउंड पे है, देखो ग्राउंड का लेवल ये है, ऑब्वियसली बात है जो पेडेस्टल होगा वो ग्राउंड पे रखा होगा, ठीक है। जो ग्राउंड पे एक पॉइंट ग्राउंड पे है, इसको मैं पॉइंट डी मान लेता हूँ, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दूँ। देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड बना दिया मैंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे जो पॉइंट डी है, यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू वो कितना है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसका है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। अब देखो आगे फर्दर, फिर आगे क्या बोल रहा है, देखो फ्रॉम अ सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, है ना। इसी पॉइंट से, इसको मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल, हमारा ए बी क्या पेडेस्टल है, इसी पॉइंट से जो ये पेडेस्टल का जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस केस में कितना है, इस केस में 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है, देखो हमें बताना है, देखो यहाँ पे लिखा है कि द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग नहीं सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है। पेडेस्टल क्या है, ए बी तो है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है, ये ए बी की हाइट, ठीक है। पहले यहाँ पे डेटा क्या क्या है डायग्राम से यहाँ पे लिख लूँ, मैं नोट डाउन कर लूँ। यहाँ पे पहले जो ए बी है ना, ए बी है, जो ए बी है वो क्या है, पेडेस्टल है, और बी सी है वो क्या है, स्टैचू है। इसकी जो स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी, 1.6 मीटर ये गिवन है, हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है, ठीक है। और देखो एक पॉइंट यहाँ पे डी है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टैचू के टॉप का, है ना, स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, इसी पॉइंट से 45 डिग्री है, ये गिवन है। अब मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इसमें करता हूँ ए बी डी में करता हूँ ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा, देखो यहाँ से मैं, देखो मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा वो परपेंडिकुलर और बेस में ही लगाऊंगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर और बेस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, tan थीटा है, तो tan 45, है ना। इस जो एंगल का यहाँ पे जो एंगल है 45 है, तो tan 45 आ जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है,
ए बी है और बेस क्या है ए डी। मैंने बताया है कि देखो ये एंगल के सामने वाला जो भी साइड्स होती है वो परपेंडिकुलर होता है और इसके एडिशन विथ 90 डिग्री जो भी साइड होती है वो बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने जो भी साइड होती है। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड ट्रायंगल पे जाऊंगा। इन ट्रायंगल सी ए डी है ना, सी ए डी में इस पर भी मैं 10 ही अप्लाई करूंगा, है ना। मुझे हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है तो मैं 10 ही अप्लाई करूंगा यहाँ पे। सो 10 60 डिग्री हो जाएगा इस केस में। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, जो परपेंडिकुलर है ए सी हो जाएगा। ठीक है, जो 60 के सामने देखो आप जो भी साइड से ए सी है, ए सी परपेंडिकुलर, और बेस क्या है ए डी है। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी में लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय ए डी। अब देखो ये √3 इक्वल टू ए बी की जो लेंथ है हमें निकालना है पेडेस्टल की हाइट, और बी सी कितना है 1.6 मीटर है, डिवाइडेड बाय ए डी का देखो ए डी ही रखो फिलहाल। ठीक है, एक्चुअली में हमें ए बी के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो मैं ए डी की वैल्यू यहाँ पे ए बी पुट करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। देखो मैं यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए बी पुट करूँगा बिकॉज मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ए बी प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय ए डी की वैल्यू में क्या रखूँगा ए बी रखूँगा, है ना, जो मैंने रखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है ए डी इक्वल टू ए बी है। ठीक है, सो √3 और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये √3 ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए बी प्लस 1.6 इतना आया। ठीक है, 1.6। तो जो यहाँ पे ये आया है ना, तो इसको मैं और किस फॉर्म में लिख सकता हूँ √3 ए बी, ये माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ए बी कॉमन आएगा तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। एक्चुअली में हमें ए बी की हाइट ही बतानी है, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। देखो इतना भी कर दूँ मैं, इतना मीटर भी कर दूँ तब भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के जो आंसर की है उसमें इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसका रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, देखो ए बी निकल गया, एक्चुअली में ए बी की लेंथ इतनी आएगी 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब हम रैशनलाइज करेंगे, है ना, इसका रैशनलाइज करेंगे डिनोमीटर का। ठीक है, डिनोमीटर को एक हम रैशनल नंबर बनाएंगे, ये भी इरेशनल है ना, इरेशनल नंबर है। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल माइनस रैशनल इरेशनल होता है, तो हम इसको रैशनल करेंगे, तो हम रैशनलाइज करेंगे। सो रैशनलाइज करते हम, रैशनलाइज करते हैं। सो रैशनलाइज करके क्या मिलता है हमें, देखो सो यहाँ पे ए बी है 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो रैशनलाइज होगा तो ये इसका अपोजिट साइन है ना, बाकी √3 होगा, √3 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 प्लस 1 होगा, मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो अब हम इसको और सॉल्व करें 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है ना, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी, a क्या है √3 है, b क्या है 1 है, a क्या है √3 b 1 है, माइनस प्लस, है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इतना आ गया।
तो इसको फर्दर देखते हैं। 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 है ना। देखो √3 को ओपन करें हम तो 1 बाय इसकी पावर जो 3 की पावर आएगी 1/2 आएगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो 3 ही बचा, -1 का स्क्वायर 1। तो फर्दर क्या होगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। देखा 2 से कैंसिल आउट 0.8 आया, √3 + 1 इतना आया है ना, इतना मीटर आया। ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर height of the pedestal is 0.8 in bracket √3 + 1 मीटर, है ना। ये आया हमारे पास आंसर। सो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो।